हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अब हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ लेसन 2.4। अब क्वेश्चन नंबर जो है 4 की बात करते हैं। 4 कह रहा है 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। अब 2 अंकों की संख्या में क्या होगा, एक दहाई होगा और एक इकाई होगा। दहाई के लिए 10 और इकाई के लिए 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर मान लेंगे कि जो है, देखते हैं इसको मानते हैं। तो मान लेंगे, माना दहाई का अंक बराबर x मान लेते हैं और इकाई के अंक की बात करते हैं, इकाई का अंक। ठीक है, दहाई का अंक था ये और ये इकाई का अंक। तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। अब संख्या की बात कर लेते हैं। तो संख्या इकाई और दहाई से मिलकर बनी होती है। दहाई के लिए 10, इकाई के लिए 1 होता है। तो x में 10 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10x प्लस y हो जाएगा। प्रश्नानुसार देख लेते हैं प्रश्न क्या कहता है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार पहली शर्त का मतलब पहला स्टेप क्या कहता है। तो पहला स्टेप यह कह रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या में दी गई एक संख्या में दूसरे अंक का 3 गुना है। एक संख्या जो है ये क्या है, एक संख्या दूसरे का 3 गुना है। तो एक संख्या मान लेते हैं x। ठीक है, अब एक संख्या दूसरे का 3 गुना है। तो एक संख्या को हम लोग मान लिए इकाई, दूसरी संख्या क्या मान लिए, दहाई मान लिए। तो एक संख्या दूसरे का 3 गुना है। तो जो है y बराबर क्या हो जाएगा, y इकाई हो गया और दहाई x हो गया, इसका 3 गुना। तो x गुणे 3, इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, y बराबर 3x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। आगे क्या कह रहा है सवाल, इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। अगर अंकों के स्थान बदल देते हैं तो जो संख्या प्राप्त हो रही है वह संख्या, जो संख्या दी गई है, अगर दोनों को जोड़ देंगे तो वह क्या हो जाएगा, 88 के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, तो हो ही गया है। अब लिखेंगे दूसरी शर्त से। तो दूसरी शर्त क्या होगा, दूसरी शर्त पर अब कह रहा था सवाल। ठीक है, तो सवाल देख लेंगे कि सवाल जो है दूसरी शर्त में क्या कह रहा है। तो हमारा सवाल ये बता रहा है कि इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। तो अंकों के स्थान बदल देते हैं। तो जहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 10x प्लस वाई है, उसको 10y प्लस x करेंगे। ठीक है, और प्राप्त संख्या और दी गई संख्या दोनों को जोड़ेंगे। तो अब जो है संख्या कितना है, 10x प्लस वाई है। तो यहाँ पर 10x प्लस y लिख देंगे। अब इसको बदल देंगे, x के स्थान पर y हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 10y प्लस x हो जाएगा। x के स्थान पर y के स्थान पर x। तो अब इस संख्या को जोड़ने पर, सवाल ये नहीं कह रहा है, सवाल देखिएगा तो ये कह रहा है कि संख्या को जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा है, 88। तो अब इस दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो ये 88 के क्या हो जाएगा, बराबर। तो जोड़ने का मतलब प्लस कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं। अब इसके साथ इसको जोड़ देंगे, 10x, x कितना हो जाएगा, 11x प्लस y में 10y जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11y बराबर कितना हो गया, 88 हो गया। अब इसमें से 11 कॉमन निकाल दें तो x प्लस y बचेगा, है ना, x कटेगा नहीं, 11 कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने का तो क्या होता है, भाग देना। तो 11 यहाँ से हटेगा तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, और 11 यहाँ से हटेगा तो क्या बचेगा, y बचेगा। नहीं, 11 बराबर 11 के साथ x प्लस y हो गया, बराबर 88 आ गया। अब जो है आगे बात करते हैं कि x प्लस वाई बराबर क्या होगा, 88 तो रहबे करेगा। 11 जो है साइड में गुणा में, साइड में जाएगा तो किस में जाएगा, भागा में, और भागा का मतलब बटा, तो 11 से भागा दे देंगे
11/88। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि x + y = 88, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब जो है समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रख देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर अब हम लोग देख लिया जाए कि हम लोग का समीकरण 1 क्या है, y = 3x है। ठीक है, तो y के स्थान पे क्या रख देंगे, 3x रख देंगे। किस में रखेंगे, 2 में। तो यहाँ पर x + y = 8 है और y बराबर हम लोग ऊपर देखें कि y = 3x, तो x + y = तो 8 है, ये है, लेकिन y के स्थान पर 3x रखना है, तो x अपने स्थान पर ज्यों का रहेगा, x ज्यों कहते हैं x + y के स्थान पर क्या हो जाएगा, 3x। यहाँ से देखिए ना y बराबर क्या है, 3x है। ठीक है, तो अब जो है बराबर हो जाएगा 8 और x में 3x जोड़िएगा कितना होगा, 4x = 8। अब x की बात करेंगे, 8 तो रहेगा ही, 4 गुणा में साइड जाएगा, किसमें जाएगा, भागा का मतलब बटे 4 कर देते हैं, तो 4 दूना के 8, x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रख दें, x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान अगर समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 हमारा देख लेते हैं क्या है। तो आप यहाँ से समीकरण 1 देखिए कि समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है y = 3x। ठीक है, तो समीकरण 1 यहाँ लिख देंगे, y = 3x बराबर लिख देंगे, 3 तो ये है, x का मान कितना है, 2 है, तो x का यहाँ 2 लिख देंगे। अब देखिए कितना हो जाएगा, 3 दूना के 6, तो y = 6 हो गया। अब संख्या की बात करते हैं, संख्या क्या माने हम लोग, तो संख्या माने हैं 10x + y, तो ये 10 हो जाएगा। इसके बाद x का मान कितना हो जाएगा, 2 है, प्लस 6 ले लेते हैं, तो 10 दूना के 20 + 6 = 26। ठीक है, ये 26 आंसर हो गया। अगर मान चेंज करेंगे तो 62 भी हो सकता है, तो यहाँ 26 लिख देते हैं। आज के लिए इतना ही बस, थैंक्स।